गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम हिंदी में उद्गम उद्गम से पाठ 3 कविता है ज़मी को जादू आता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। आपने पिछले जितने भी 2 पाठ थे, उम्मीद है कि आपने वो सारे पूरे कर लिए होंगे। ठीक है, और पूरा कर लीजिएगा आप। आज हम फिर पढ़ेंगे ज़मी को जादू आता है। ये गुलजार साहब की कविता है। गुलजार साहब बहुत बड़े शायर हैं और बहुत बच्चों के लिए बहुत कविताएं कहाँ लिखते हैं ये। इनकी एक सबसे मुझे जो पसंद है वो है एक मूवी है, उसका गाना है कि लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा तो ये उनकी बहुत 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 प्यारी मासूम फिल्म से है। बहुत प्यारी कविता है और गीत है और मुझे बहुत पसंद है। इनकी बहुत सारे गीत गज़ल हैं जो आपके मम्मी पापा जानते होंगे और आप लोग भी सुनते होंगे। चलिए, तो मैं आपको ये कविता जो है ये बच्चों के लिए ही है, बड़े उसमें कि ज़मी को जादू आता है। गुलजार साहब जो कवि हैं उन्हें लगता है कि ज़मी के पास में जादू है। किस तरह का जादू है? उन्हें लगता है कि ज़मीन के पास में बहुत बड़ा जादू का पिटारा है कि वह ज़मीन पर जब बीज लगाते हैं तो उसे फल मिलता है। वह गुठली ज़मीन में दबा देते हैं तो जामुन और आम मिलता है। वह एक सादा सा डंठल लगा देते हैं तो उन्हें गुलाबी फूल मिलते हैं। कभी कभी तो फूल रंग बिरंगे होते हैं, कोई और बहुत अलग अलग, सब की बहुत अलग अलग खुशबू होती है फूलों की। उन्हें लगता है कि फूलों में रंग, खुशबू, फलों में मिठास, नींबू में खटास और करेले में कड़वाहट कहाँ से आई है। ऐसा लगता है कि ज़मीन के अंदर कुछ है, इसलिए वो ज़मीन को खोदते हैं, पर उन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि ज़मीन में तो सब मिट्टी ही मिट्टी है। ना उसमें चीनी है, ना उसमें कोई रंग है, ना उसमें कोई खट्टी चीज़ है जिससे कि नींबू ही खट्टा हो। भाई, आम पहले तो खट्टा होता है, फिर जब पक जाता है तो कैसे मीठा हो जाता है। ये सारी चीज़ें उन्हें बिल्कुल जादू सी लगती है, जैसे जादू की नगरी है ये। और ज़मीन के पास में ये सारे करतब दिखाने का, जादू दिखाने का जो है, उसका जादूगर जो है वो ज़मीन है। वही ये सारे जादू करती रहती है, मतलब कि ज़मीन के पास जादू है। तभी तो उसने लंबे लंबे पेड़ों को अपनी उंगली पे उठा रखी है और ये जो विशाल पेड़ हैं ये इसकी उंगली से गिरते भी नहीं हैं, वो उन्हें गिरने भी नहीं देती। ऐसा कैसे होता? हम तो अपनी एक उंगली पे अपनी एक पेंसिल, एक इरेज़र, एक बुक नहीं उठा, वो बुक तो बहुत भारी भी समझ लीजिए हो जाएगा, हम कुछ भी अपनी उंगली पे उठा नहीं सकते हैं। और ज़मीन, वो तो न जाने कितने सारे पेड़ों को उसने अपनी एक उंगली पर उठा रखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हवा चलती है, पेड़ हिलते हैं पर गिरते नहीं हैं। हाँ, पेड़ गिरते नहीं हैं, ज़मीन उनको संभाल के रखती है। और भी जादू आता है। एक तो ये लगता है उन्हें कि उनके हाथ से शरबत गिर जाए, पानी गिर जाए, चाय गिर जाए, दूध गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, सब कुछ ज़मीन तुरंत गटक लेती है। बाप रे बाप, कितनी प्यासी है, कितनी भूखी है, जो मिलता है सब अपने अंदर समा लेती है। कितना पानी पीती है, जितना भी पानी डालो गुट 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 करके पीती ही जाती है, सब अपने भीतर ले लेती है। उसे एक गिलास पानी या एक लोटा पानी दोगे तो वो आपको बाल्टी भर के पानी देगी। क्यों देती नहीं है? हम ज़रा सा ज़मीन में
हैंडपम्प जो गाड़ दें और उसमें से पानी निकालें तो कितना पानी देती है, उसमें मोटर लगा दें तो कितना पानी दे, पंपू सेट में कितना धारदार पानी देती है, जबकि हम तो उसे कितना पानी देते हैं, 1 गिलास पानी दे दें, देखें वो ले लेगी, लेकिन जब रिटर्न करती है तो बहुत सारा रिटर्न करती है, बहुत सारा वापस करती है, बाल्टी भर के दे देती है। और तो और अगर नल खुल जाए, हमारा खुला रह जाए, जितना पानी गिरता जाएगा पीती जाती है, पीती जाती है, पीती जाती है, उसका पेट ही नहीं भरता है, कहीं पानी नहीं, सब कुछ वो अपने अंदर समा लेती है। कवि ने कहीं सुना है कि जो ज़मीन है उसके भीतर नदी है, और उसने अपने अंदर नदी छिपा रखी है। कोई इतनी बड़ी नदी कैसे छिपा सकता है? इसीलिए कवि कहते हैं गुलजार साहब कि यकीनन कोई जादू आता है ज़मीन को, नहीं तो कोई इतनी बड़ी नदी को कैसे छुपा लेगा अपने अंदर। तो ज़मीन के पास में जादू है। ये तो बहुत छोटे छोटे जादू हैं, हमने इसमें देखे हैं। जब हम बाकी ज़मीन के अंदर का समुद्र, पानी में समुद्र के अंदर देखेंगे, बाप रे, जादू का खजाना भरा पड़ा हुआ है। इतने तरह तरह के जीव जंतु, इतने तरह तरह के उसमें विशाल पेड़ हैं। तो ज़मीन के ऊपर जितना हमें सुंदर दिखाई देता है, ज़मीन के भीतर इसीलिए कहा जाता है, उसको पाताल कहा जाता है। ऊपर आसमान है, बीच में धरती है, और नीचे समुद्र के नीचे जो है उसको पाताल कहा जाता है। तो धरती, आसमान और पाताल तीनों यहीं पर है। तो बच्चों, मैंने ये आपको कविता के बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि कविता क्या है। तो अब हम इस कविता को पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है, ये जादुई जमी है क्या? जमी को जादू आता है। अगर मैं अमरूद बीजूं, अगर अमरूद बीजूं मैं तो ये अमरूद देती है। अगर जामुन की गुठली डालूं तो जामुन देती है। करेला तो करेला, नींबू तो नींबू। अगर मैं फूल मांगूं तो गुलाबी फूल देती है। मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छिपा रखे हैं मिट्टी में? बहुत खोदा मगर कुछ नहीं निकला। जमी को जादू आता है, जमी को जादू आता है, बड़े करतब दिखाती है। ये लंबे लंबे ऊंचे ताड़ के जब पेड़ उंगली पर उठाती है तो गिरने भी नहीं देती है। हवाएं खुद हिलती हैं, जमी हिलने नहीं देती है। मेरे हाथों से शरबत, दूध, पानी कुछ गिरे सब ठीक डीक जाती है, यानी सब कुछ अपने में समा लेती है। ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो। इसे लोटे से दो या बाल्टी से दो या नल दिन भर खुला रख दो। गजब है, पेट भरता ही नहीं इसका। सुना है ये नदी को भी छुपा लेती है अंदर। जमी को जादू आता है, यकीनन जमी को जादू आता है। तो कवि ने कहा है कि जमी को जादू आता है, वो जादू करती है। मेरे बाग की मिट्टी में कुछ तो है। कवि ने अपनी बाग की मिट्टी में देखा, उसके यहाँ जो बगीचा है उसने उसमें देखा, तो उसे लगा कि इस बगीचे में, मेरे इस बाग के बगीचे में कुछ जादुई ज़मीन है, इसके पास, इसे कुछ जादू आता है। अगर वो आम की गुठली बीजू यानी बीज, आम का बीज बीजू यानी बोना, तो ये अमरूद देती है। अमरूद बीजूं तो ये अमरूद देती है। अगर जामुन की गुठली डाल दूं तो ये जामुन देती है। करेला तो करेला और नींबू तो नींबू, अगर मैं करेला के बीज बो दूं तो करेला देती है, नींबू के बीज बो दूं तो नींबू देती है। अगर मैं फूल मांगूं तो गुलाबी देती है। अगर फूल का पौधा लगाते हैं तो वो गुलाबी फूल देती है, गुलाब देती है। मैं जो रंग दूं उसे वो रंग देती है।
जो रंग उसे देते हैं, जिस तरह की कलम लगाई जाती है वो उसी रंग का फूल देती है। ये सारे रंग क्या उसने कहीं नीचे छुपा रखे हैं मिट्टी में? मुझे लगता है कि अगर तरह तरह के रंग आते हैं तो ज़रूर मिट्टी में कुछ ऐसा है जिससे ये रंग आते हैं। बहुत खोदा मगर कुछ भी नहीं निकला। बहुत खोद कर देखा, कहीं कुछ नहीं था। ज़मीन को जादू आता है। हाँ, इसीलिए कवि को यकीन हो गया कि ज़मीन को जादू आता है। ज़मीन को जादू आता है, बड़े बड़े करतब दिखाती है। अरे ये तो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ों को अपनी उंगली पे उठाती है। बिल्कुल अपनी उंगली पे उठा लेती है। कहने का मतलब है कि ज़मीन जो है उसके ऊपर बड़े बड़े विशाल पेड़ लगे हैं, और वो कहते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि ज़मीन ने उसे अपनी उंगली पे उठा रखा, और गिरने भी नहीं देती है, और ज़मीन उसे गिरने भी नहीं देती है। पता है कि धरती क्या है, चक्कर लगाती रहती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और खुद के भी लगाती है, फिर भी ये पेड़ गिरते नहीं हैं। हवाएं खुद हिलाती हैं, ज़मीन हिलने नहीं देती है। कि हवा तो हिलती है परंतु ज़मीन को हिलने नहीं देती है। हवाएं खुद हिलाती हैं, ज़मीन हिलने नहीं देती है। मेरे हाथों में शरबत दूध पानी कुछ गिरे, सब ठीक डीक जाती है। ये कितना पानी पीती है, गटक जाती है जितना दो, जितना पानी देते हैं उतना पानी पी जाती है। इसे लोटे से दो या बाल्टी से दो या नल खुला ही छोड़ रख दो, गजब है, इसका पेट ही नहीं भरता है, पीती जाती है पीती जाती है। सुना है नदी को भी छुपा लेती है अंदर। सुना है कहीं से कहते हैं, साइंस कहता है, भूगोल कहता है कि धरती के अंदर बहुत बड़ी नदी है, और सारी नदी, क्योंकि हम जब हैंडपम्प लगा दें तो वहाँ से सिर्फ पानी पानी आता रहता है, तो पानी तो नदी से आता है ना। तो इसीलिए कवि कहता है कि उसने अपने भीतर नदी छिपा रही है। ज़मीं को जादू आता है, यकीनन जादू आता है। तो उनको लगता है कि ज़मीन को जादू आता है, और ज़रूर उनको जादू आता है। बच्चों, आपको ये कविता याद करनी है, और बहुत प्यारी कविता है। कल परसों जब भी हमारा टाइम टेबल आएगा उसमें हम मिलेंगे। बाय।